बीजेपी जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, सभी लोगों का दुरुपयोग करके आज जनाब हेमंत सोरेन जी को झूठ मूठ का जेल में डालने का काम किया है। गरीब तबके के लोग जो भी है, दलित है, ओबीसी क्लास के जो भी निचले वर्ग के लोग हैं और सामान्य वर्ग के भी जो लोग हैं, उन लोगों को साथ लेके चलती है ये पार्टी। आज ना कल देखिएगा सच्चाई की ही जीत होगी और हेमंत सोरेन जेल के फाटक तोड़कर जरूर वापस आएंगे और फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठेंगे। जहां पर आदिवासी सेना के हजारों कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री आवास में चंपई सोरेन के समक्ष जेएमएम का दामन थामा। आदिवासी सेना बंधु तिर्की और झारखंड पार्टी एनएस इक्का के हजारों नेता और कार्यकर्ता ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम चंपई सोरेन की उपस्थिति में जेएमएम पार्टी की सदस्यता ली। सदस्यता ग्रहण और पार्टी का नेतृत्व पर आस्था दिशोम गुरु शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का ऊपर जो विश्वास और उनका ऊपर जो विश्वास आस्था के साथ जो भाइयों बहनों ने आज सदस्यता ग्रहण किया, ये हजारों के संख्या में है। आज इसी में है संदेश कि झारखंड के धरती में पुराना इतिहास को याद करते हुए जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, झारखंडिया को अस्तित्व को बचाने के लिए, झारखंडियों का परंपरा को बचाते लिए जगदीश शंकर शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के समय से जो आज शोषक का विरोध करते करते झारखंड अलग राज्य हम लोग को निर्माण करके दिया और सबसे कौशल नेतृत्व जो युवा सम्राट हेमंत सोरेन झारखंड के आदिवासियों के, झारखंड के मूलवासियों के जो उनको विकास के लिए जो सोच के साथ जो योजना लाने का काम किया है, जो 50 साल आजाद होने के बाद झारखंड के आदिवासी मूलवासी को बहुत सारी चीजों से जो वंचित करके रखा था। सदस्यता ग्रहण करने वाले में आदिवासी सेना के महासचिव अलविन लकड़ा, सचिव विकास तिर्की और झारखंड पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता अंशु लकड़ा सहित कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। सबसे मुख्य वजह है कि ये समान विचारधारा का पार्टी है और ये राजकीय पार्टी है जो पूरा राज्य को अच्छे तरीके से लेकर चल रही है। इसमें आदिवासी, मूलवासी, गरीब तबके के लोग जो भी है, दलित है, ओबीसी क्लास के जो भी निचले वर्ग के लोग हैं और सामान्य वर्ग के भी जो लोग हैं, उन लोगों को साथ लेके चलती है ये पार्टी। इस वजह से मैंने आज जेएमएम का साथ चुना है और आज यहाँ सदस्यता ग्रहण किया है अपने हजारों समर्थकों के साथ में। जेएमएम पर कई आरोप लगते हैं, खनन घोटाला, जमीन घोटाला, तमाम आरोप लगते हैं जेएमएम। देखिए, घोटाला तो ये जो भी लीडर अपोजिशन में रहते हैं उन लोग का हमेशा बात रहता है, एलिगेशन कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं। और अभी गलत शक्तियों का दुरुपयोग करके बीजेपी जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, सभी लोगों का दुरुपयोग करके आज जनाब हेमंत सोरेन जी को झूठ मूठ का जेल में डालने का काम किया है। तो ये सब बहुत गलत ही तरीका से डाला गया है और उनमें जो भी एलिगेशन लगाया है वो सारे बेबुनियाद है। तो ईडी के पास सारे साक्ष्य हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उनको जेल भेजा, कोर्ट ने। सबसे पहले बात आपको ये सोचना चाहिए कि जो जमीन का उनके पास आरोप लगाया गया 8.5 एकड़ की बड़गाई की जमीन की, वो भूमियारी जमीन है। भूमियारी जमीन कभी भी ट्रांसफर होती नहीं है, वो पहान ही उसका जो है लगान काटती है, पहान ही लगान काटती है। तो उसमें कहीं भी उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि वो हेमंत सोरेन जी का जमीन है या फिर उनके परिवार की किन्हीं की जमीन है। ये सब बेबुनियाद आरोप लगे हैं। आज ना कल देखिएगा सच्चाई की ही जीत होगी और हेमंत सोरेन जेल के फाटक तोड़कर जरूर वापस आएंगे और फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठेंगे। वहाँ के गार्ड, वहाँ के लोकल लोग सभी ने कहा हेमंत सोरेन अभी कोई वैसा कोई प्रूफ हुआ नहीं है। व्हाट्सएप चैट, विनोद के साथ वो बैंक्वेट हॉल बनाने का चैट, तमाम तो चैट ईडी ने सर्कुलेट कर दिया। अभी सर्कुलेट देखिए जो भी है वो तो गलत साजिश के तहत किया जा रहा है। वो तो फिर आने वाला दिन में ही मालूम चलेगा कि क्या सच्चाई है नहीं है। काहे कि आरोप लगाने के बाद आरोप का जांच भी होती है, वो जांच होने के बाद ही
पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हम लोगों को जितना मालूम है या फिर हम लोगों को जो जानकारी है या झारखंड की जनता को जानकारी है, तो हेमंत सोरेन एकदम सच्चाई में है और इंशाअल्लाह वो फिर से वापस आएंगे। देखिए, मिलने और मिलाने की बात नहीं है। अभी पूरे प्रदेश के आदिवासियों, मूलवासियों और अल्पसंख्यकों को संगठित होने का समय है। और झारखंड पार्टी की बात कहा जाए तो वो एक सीमित क्षेत्र तक ही अपना स्थान, अपना काबिज होने का काम करते आ रही है। और कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश के आदिवासियों को, मूलवासियों के साथ में एक अन्याय हो रहा है और संवैधानिक अधिकार की जो बात है वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। और आज जो परिस्थिति है, हालात है, समाज की जो मांग है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही जाने की मांग है। और विगत 31 जनवरी को हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ जो साजिशें हुई, जो षड्यंत्र किया गया, उसका एक करारा जवाब देने के लिए और साजिश को हम लोग निराधार करने के लिए उस पर आरएसएस और भाजपा के लोगों ने जो कूटनीति अपनाई, जो रणनीति खेला गया और जो षड्यंत्र किया गया, उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक संगठित होकर जनसलाब के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का हम लोग दामन थामेंगे और बढ़ चढ़कर इसमें अपना दमखम दिखाएंगे। और साथ ही आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो इस लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ पार्टी को हम लोग स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। कि आप लोग ईडी सीबीआई को भाजपा से जोड़ के क्यों देखते हैं भाई? वो अपना कार्रवाई कर रही है, अपना काम कर रही है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन केंद्र में हमारे जो भाजपा के लोग बैठे हैं, ये एजेंसी भी उन्हीं का है। आज सवाल होता है कि क्या भ्रष्टाचार की जो आरोप है वो भाजपा के लोगों के द्वारा नहीं है? हाथी उड़ाया गया, कोई तरह का बात नहीं हुआ। लेकिन ये आदिवासी चेहरा जो है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं को टारगेट करने का काम किया गया। जिन राज्यों में भाजपा का सरकार नहीं है, उन राज्य के मुख्यमंत्री को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। ये आप सभी मीडिया बंधुओं से छिपा हुआ नहीं है। और जो कर रहे हैं भाजपा को लेकर, साहेबगंज में 1000 रुपए करोड़ का घोटाला होता है तो क्या होता है उसमें? किसकी संलिप्तता है? सबके सामने है वो बातें सबके सामने आएंगी और बहुत जल्दी उस पर बहुत अच्छा बयान भी आएगा। दादा, मोटो ये रहा कि हम लोग जो आक्रोश 31 तारीख का था, वही आक्रोश को आज दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। संवैधानिक ढंग से हम लोग आए यहाँ पर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं। इतना मजबूत कि 2024 में यहाँ पर भाजपा का एक कोना भी यहाँ पर ना बचने पाए, ऐसा हम लोग करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो बीते दिन में यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ जो मतलब षड्यंत्र के तहत उनको यहाँ से जेल में डाला गया, उसके आक्रोश स्वरूप आज यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में युवा लोग, सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं, अन्य राजनीतिक दल से भी आज यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस से भी आए हैं, आजसू से हैं, आदिवासी छात्र संघ से हैं, और सिर्फ रांची जिला नहीं, गुमला जिला से भी लोग आए हैं, लोहरदगा जिला से भी लोग यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और ये जो ज्वाइनिंग हो रही है, इससे हेमंत सोरेन को और मजबूती मिलेगी? बेशक मिलेगा, इसमें कहने का कोई बात नहीं है, एकदम मजबूत मिलेगा। और हमारा एक नारा ही था आज, जो पूरे रांची जिला में जो बैनर पोस्टर लगा, उसमें एक ही चीज लिखा हुआ है, हमारा हाथ हेमंत सोरेन के साथ। और आने वाले दिन में हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों को इतना मजबूत करें कि वो पूरे झारखंड में और भी मजबूती के साथ अपनी सरकार को यहाँ पर रखने पाए। ये बताइए, जिस बात का आप लोग बोल पीट रहे हैं, तो पता है किस मामले में मुख्यमंत्री एकदम तो गलत है कि सही है? भैया, भुइयारी जमीन का जो बात है, हम मामले आ रहे हैं सिविल कोर्ट में, जो यहाँ पर पेशी हुआ, वहाँ पर पूरा तथ्य नहीं है। हेमंत सोरेन तो खुद बोले, अगर आपके पास पूरा तथ्य है तो बोलिए, हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। चैट देख रहा है, चैट देख रहा है, लेकिन तथ्य को तो सबूत करे भैया, है ना। चैट 245 था, 3 और 2 चैट को देख के वायरल किया जा रहा है, पूरा तो आप सबूत तय कीजिए। ईडी के पास साक्ष्य है, तभी तो गिरफ्तारी हुई है ना। तो गिरफ्तारी हुआ है सिविल कोर्ट में, कहाँ पर भैया, कहाँ पर वो सबूत को पूरा पेश करने पाए? वहाँ पर तो हेमंत सोरेन बोले ही कि अगर आपके पास पूरा तथ्य है तो मैं राजनीतिक संन्यास लेने को तैयार हूँ, लेकिन कहाँ हुआ है अभी तक, और जांच जारी है।